हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। तो प्रश्नों की श्रृंखला में बच्चों आज हम प्रश्नावली 3.3 का दूसरे का चौथा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और बच्चों, अगर हमारे पढ़ाने पे आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग इसको थोड़ा और सपोर्ट करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, अपने रिलेटिव को शेयर करिए। और हम चलते हैं अब सीधे प्रश्नों पे बच्चों। चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। ठीक है, बेसिकली बैंक सब जाते हैं। उसने क्या किया, खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। ठीक है, यानी उसको 50 रुपये और 100 रुपये के नोटों की आवश्यकता रही होगी। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, उसको खजांची ने क्या किया, पैसा दिया, लेकिन उसने प्राप्त क्या किया, कुल मिला के यानी 50 रुपये और 100 रुपये के जो नोट उन्होंने प्राप्त किया, कितना, 25 नोट प्राप्त किया। कितना नोट प्राप्त किया, 25। यानी कुछ नोट 50 रुपये के रहे होंगे, कुछ नोट 100 रुपये के रहे होंगे, तो दोनों को मिला के उन्होंने 50 नोट प्राप्त किया। तो अब कह रहा है, अब ये हमें पता नहीं है, लेकिन मिला के कितना प्राप्त हुआ, 25। तब यही हमें ज्ञात करना है कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है, यानी हम बैंक के पास जाते हैं और खजांची से पूछते हैं कि हमें 2000 रुपये चाहिए, लेकिन उसमें बात ये होनी चाहिए कि 50 रुपये और 100 रुपये के ही नोट होने चाहिए। लेकिन अब कितने नोट हों ये इसमें दिया नहीं गया है, तो यही हमें पता करना है, कितने नोट 50 के हैं, कितने नोट 100 के हैं। ठीक है, तो चलिए हम कैसे सॉल्व करते हैं इसे। चलिए, तो हमें पता है नहीं, क्या नहीं पता है, नोटों की संख्या नहीं पता है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले क्या, उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। क्या लिखेंगे, माना 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है, ये पता नहीं है, तो मान के निकालेंगे कितना है, यक्स है। अच्छा, जब 50 रुपये के नोटों की संख्या यक्स है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 50 यक्स भी तो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 50 यक्स भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई है। यानी 50 रुपये की नोटों की संख्या यक्स है, हमें पता नहीं तो माने हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 50 यक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या क्या लिखते हैं, वाई लिखते हैं। क्या मान लें, वाई, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 100 वाई लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमें क्या कह रहा है आगे, यानी हमें 2000 रुपये मिल रहे हैं इन दोनों को मिला के। ठीक है, तो आप शर्त बनाएंगे या प्रश्न के अनुसार जैसा कह रहा है, यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, शर्त एक क्या कह रहा है, यानी हमें 50 रुपये और 100 रुपये के नोटों को मिला के कितना रुपया मिल रहा है, 2000। यानी 50 रुपये के जो नोट हैं, यानी 50 रुपये के नोटों की संख्या 50 यक्स और 100 रुपये के नोटों की संख्या यानी 100 यक्स, दोनों मिला के हमें कितने रुपए मिल रहे हैं, 2000। ठीक है, कितने मिल रहे हैं, 2000। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ 50 है, यहाँ 50 गुना 100 है, यहाँ देखिए यहाँ भी ऐसा 50 मतलब कॉमन हो सकता है, तो यहाँ 50 ले लेते हैं कॉमन। तो यहाँ क्या बचेगा, यक्स प्लस
सॉरी, हमने यहाँ यक्स लिख दिया है, यहाँ यक्स नहीं बल्कि वाई होना चाहिए, ये वाई है। तो यहाँ 50 कॉमन लेंगे तो 50 निकल जाएगा, और यहाँ से 50 दूना 100 होता है, तो यहाँ बचेगा 2y बराबर में। यहाँ पे इसको अगर 50 के रूप में तोड़ें तो इसको देखिए, यहाँ पे देखिए, अच्छा चलिए 2000 है ना, 2000 है। इसको कैसे काटते हैं, शून्य यहाँ है, शून्य यहाँ है, काट दिए। 5 चौका 20, ठीक है। 0 5 कटा है यहाँ पे, 20 कटा है, 0 कटा है, 1 शून्य बचा है, तो यहाँ शून्य लगा देंगे। ठीक, इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका समीकरण क्या बन गया, x + 2y बराबर में 40। ये क्या है, समीकरण 1। इतनी बात समझ में आई है। इसको बना लेते हैं समीकरण 1। ठीक बच्चे, इसको क्या बना लेते हैं, समीकरण 1। अब यहाँ तक की बात हो गई, नोट हमको मिल गए और ये समीकरण बना लिए। अब क्या कह रहा है कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी अभी हमें पता नहीं कितने नोट जो है, ये कितने नोट 50 के हैं, कितने नोट 100 के हैं, लेकिन शर्त 2 कह रहा है कि मीना ने यक्स यानी 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट को मिला के उन्होंने कितना नोट टोटल प्राप्त किया है, 25 नोट प्राप्त किया है। ठीक है, कितने नोट प्राप्त किया है, 25 नोट। तो समीकरण ये भी बन गया ना, जैसा इसमें कहा है। यानी यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ और भी लिख सकते हैं कि मीना ने नोट प्राप्त किया कितना, 25, दोनों मिला। ये आपका समीकरण 2 बन गया। बस अब सॉल्व कर लीजिए। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, इसे लिख सकते हैं। अच्छा, समीकरण 1 क्या है, x + 2y माइनस क्या करना है, x + y बराबर में 40 - 25। ठीक है, इसको यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे x + 2y माइनस x - y। x - y क्यों हो गया, ये माइनस है, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और प्लस का गुणा क्या होता है, माइनस होता है। बराबर 40 में से 25 गया, कितना आएगा, 15 आएगा। क्या आएगा, 15। x यहाँ प्लस में है, x यहाँ माइनस में है, तो ये खत्म हो जाएंगे। 2y में से 1y गया तो 1y, तो y बराबर क्या आ गया, 15। यानी हमें 100 रुपए के नोट कितने हैं, 15। ठीक है, अब y का मान हम क्या करते हैं, किसी समीकरण में रख देते हैं। तो y का मान समीकरण, अब किस में रखें, आपकी इच्छा। फिलहाल हम इसमें रखेंगे जो हमें सिंपल दिखेगा। ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 क्या है, x + y बराबर 25। x + y का मान कितना आया है, 15 बराबर 25। तो x बराबर 25 - 15, 25 में से 15 गया 10, तो x बराबर कितना आ गया, 10। यानी हमें 50 रुपए के नोट कितने मिले हैं, 10, और 100 रुपए के नोट कितने मिले हैं, 15। ठीक है, तो अगर आप ऐसे देखना चाहें तो अभी देखिए यहाँ पे इसमें रखें, x का मान कितना आया, 10, और y का मान कितना है, 15। तो 10 और 15 मिला क्या होंगे, 25 होंगे। यानी हमारा जो आंसर है एग्जैक्ट यानी सही है। ठीक है,
तो आगे ही लिखना है कि अतः 50 रुपए की नोटों की संख्या कितना है 10 है, तथा 100 रुपए की नोटों की संख्या कितना है 15 है। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखना है। तो यहाँ हम यश का मान है क्या है 10 है, तो आगे 10 लिख देंगे, और वाई का मान क्या है 15 है। यही आप अतः करके ही लिख दीजिएगा यही चीजें। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही। आप मिलेंगे नेक्स्ट प्रश्न के साथ नेक्स्ट वीडियो में। चलो धन्यवाद।